खुश होने की बड़ी वजह, हॉर्मूज पार कर पहुंचा ग्रीन आशा, मुंबई किनारे डेरा डाला, 15,400 टन एलपीजी लाया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी और सुकून वाली खबर सामने आई। केसरिया रंग में रंगे ग्रीन आशा ने मुंबई में डेरा डाल लिया है। ईरान से भारत तक हजारों मील का सफर पार कर और खासकर हॉर्मूज की खतरनाक स्थिति का सामना कर ग्रीन आशा आखिरकार अपने देश लौट आया और साथ ही लाया वो खुशखबरी जिसका हर देशवासी को इंतजार था। करीब 15,400 टन एलपीजी, जिससे लाखों घरों के चूल्हे जलेंगे और लोगों के पेट में सुकून भरा अनाज जाएगा। नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी जेएनपीए के भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा का दिल खोलकर स्वागत किया है। और ऐसे समय में जब देश का हर नागरिक समझ रहा है कि भारत के लिए अपने एक एक एलपीजी टैंकर की कीमत कितनी ज्यादा है, ग्रीन आशा का भारतीय समुद्री सीमाओं पर पहुंचना सबके चेहरों पर खुशी खिला गया है। जेएनपीए के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस शिप की कुछ पिक्चर्स शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में इस जहाज की विशालता का अंदाजा हो रहा है, साथ ही अंदाजा हो रहा है इसकी क्षमता का कि वो कितनी विशाल है। वहीं एक तस्वीर जहाज के लंगर डाले हुए भी है। साथ ही आखिरी फोटो में जहाज के क्रू मेंबर्स थम्स अप कर खुद के सुरक्षित होने और जहाज के सफलतापूर्वक भारत आने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जेएनपीए की तरफ से लिखा गया है कि भारतीय ध्वज वाले एलपीजी पोत ग्रीन आशा का स्वागत किया गया। इस पोत ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार किया और बीपीसीएल आईओसीएल द्वारा संचालित जेएनपीए के लिक्विड बर्थ पर लंगर डाला। ग्रीन आशा का आना इसलिए भी अहम है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मूज मार्ग पार कर जेएनपीए पहुंचने वाला पहला ऐसा जहाज है जो 15,400 टन एलपीजी लेकर के आया है। अथॉरिटी ने कहा कि पोत उस पर लदा माल और चालक दल के सदस्य सभी सुरक्षित हैं। 15,400 टन एलपीजी देश की एक बड़ी आबादी की रसोई गैस की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ग्रीन आशा ने 6 अप्रैल को दुनिया के सबसे खतरनाक और रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित पार कर लिया था। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग की वजह से इस रास्ते पर फिलहाल आवाजाही कितनी जोखिम भरी है, ये आप और हम सभी समझ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद सा ही कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर ईंधन की सप्लाई चेन टूट गई। सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ से दुनिया भर का करीब 20% कच्चा तेल एलपीजी सप्लाई होता है। दूसरे देश के जहाज आते हैं, ईरान और बाकी देशों के तटों पर खड़े होकर के तेल, कच्चा तेल और गैस भरवाते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर जाते हैं। और इसमें भारत के जहाज का आना एक महत्वपूर्ण, एक सफलतापूर्वक सूचना है। वो भी तब जब हॉर्मूज की सप्लाई चेन लगभग टूटी हुई सी ही नजर आ रही है। हालांकि भारत के बेहतर विदेशी संबंधों का ये नतीजा है कि ग्रीन आशा और ग्रीन सानवी जैसे भारतीय टैंकर्स को वहां से सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल गया। उधर ग्रीन सानवी पहले ही 7 अप्रैल को भारत पहुंचा था और अब ग्रीन आशा भी पहुंच गया है। ये एक तरह से दोहरी खुशी है। जेएनपीए ने गर्व के साथ बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से इस बंदरगाह पर एलपीजी लेकर पहुंचने वाला ये पहला जहाज है जो भारतीय समुद्री संचालन की मजबूत क्षमता को साबित करता है। सबसे राहत की बात यह है कि खतरनाक सफर के बावजूद जहाज और उस पर लदा माल, साथ ही चालक दल के हर एक क्रू मेंबर पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ है। जेएनपीए के अधिकारियों ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, न केवल ग्रीन आशा के क्रू मेंबर्स के लिए बल्कि भारतीय कूटनीतिक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के लिए भी, क्योंकि ईरान के साथ भारत के संबंध उन पर लगातार बातचीत जारी है और तभी भारत के एक एक कर लगभग सभी एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर भारत के समुद्री तटों पर पहुंच रहे हैं। ऐसी जंग जैसी भयानक स्थिति में भी भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में सफल रहा है, ये एक बेहतर बात है।
न्यावा शेवा बंदरगाह, जिसे JNPT भी कहा जाता है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने भले ही दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और सप्लाई को प्रभावित किया है, लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक फैसले, अपनी कूटनीति और ईरान के साथ लगातार बातचीत के चलते ये ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाला है, जिस वजह से भारत के टैंकर्स लगातार हमारे तटों पर पहुंच रहे हैं, वो भी सुरक्षित रूप से। भारत में LPG की समस्या इस जंग की शुरुआत में आई थी, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से भरोसा जताया गया था कि एक एक कर टैंकर्स हमारे तटों पर पहुंचेंगे और सभी को पूर्ण रूप से LPG दी जाएगी, LPG की किल्लत नहीं होगी, और वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। हमारे इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।